और नारद जी पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर। आदि शक्ति मां भवानी स्वयं देवादिदेव महादेव जी की अर्धांगिनी है। तो उस गद्दी को देवऋषि नारद जी ने प्रणाम किया है, मां को प्रणाम किया है, परंतु पार्वती जी ने अपना कर्तव्य निभाया है। गुरु समझकर देवऋषि नारद जी को प्रणाम किया है। एक दूसरे से वार्तालाप हो रही है राजी खुशी, परंतु देवऋषि नारद जी ने पूछा, मां देवादिदेव महादेव जी के जब हम दर्शन करते हैं तो उनके गले में जो मुंड माल है, माला तो कई तरह की होती है, फूलों की माला है, मणियों की माला है, परंतु भगवान को सबसे प्रिय मुंड माल ही क्यों है? इसके बारे में यदि आप जानो तो मुझे बताइए। माता पार्वती जी को इस माला के बारे में आज तक कोई पता नहीं था, क्योंकि ना तो माता पार्वती जी ने पूछा और ना देवादिदेव महादेव जी ने बताया। क्योंकि अर्धांगिनी, आप भी सुने जो यहां बैठे हैं ग्रस्त परिवार से, देवऋषि नारद जी ने यहां पर ग्रस्त परिवार की बहुत बड़ाई करी है। माता आप तो देवादिदेव महादेव जी की अर्धांगिनी हैं। अर्धांगिनी का मतलब आधे शरीर की, बोलो, मालिक। इसका भाव ये नहीं कि आधे शरीर की मालिक है। अर्धांगिनी का भाव है कि पति के बारे में सब कुछ जानना। अर्धांगिनी कहलाने की अधिकारिणी, धर्म पत्नी कहलाने की अधिकारिणी कौन है? जो पति को बताए बिना, पति यदि कहकर कोई कार्य कराए तो फिर वो करने में कोई आनंद नहीं आता। पति की इच्छा को देखकर धर्म पत्नी उनके स्वभाव और व्यवहार को जान जाए, वो है धर्म पत्नी। कहने का मतलब कहकर कार्य कराया उससे कोई लाभ नहीं। पति को कैसे भोजन में रुचि है, कैसे पहनाने में रुचि है, ऐसा भाव रखने वाली गृहिणी, जिसको उपाधि क्या मिली है? धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कौन? जो पति के बारे में सब कुछ जानती हो। तो ये देवऋषि नारद जी ने बहुत बड़ाई करी। माँ आप बुरा ना माने, परंतु धर्म पत्नी तो वही है जो पति के बारे में सब कुछ बता सके। तो माता कहने लगी, बताओ नारद जी आप क्या पूछना चाहते हो? तब कहा कि ये जो गले में जो माला है, इस माला के बारे में जानना चाहता हूं। अब माला के बारे में कभी पूछा नहीं पार्वती जी ने, और ना भोले बाबा ने बताया। अब यूं कहे कि मुझे माला के बारे में नहीं पता, बोलो राधे राधे। तो नारद जी क्या कहेंगे, ये कैसी धर्मपत्नी है जिनको माला के बारे में नहीं पता कि वो पतिदेव माला रोज पहनते हैं, इस माला का राज क्या है? बहुत देर तो चुप रही माता पार्वती जी। आखिर में हाथ जोड़कर कहने लगी देवऋषि नारद जी से, प्रभु मैंने कभी पूछा नहीं और उन्होंने कभी बताया। चलो मान लो नहीं बताया, माला को ध्यान से देखा तो है। तो पार्वती जी ने कहा, हाँ प्रभु माला को तो मैं रोज ही देखती हूँ। बोले ध्यान से देखा है क्या? देखो नारद जी की एक एक बात को ध्यान से सुनना है। नारद, जिस घर में कभी लड़ाई ना हुई हो और उस घर में नारद आ जाए तो बोलो, अरे धीरे से बोल दो राधे राधे। जिस घर में कभी लड़ाई ना हुई हो और उस घर में नारद आ जाए और लड़ाई करके ना जाए, करवा कर ना जाए, तो फिर नारद ही क्या हुआ? राधे राधे। तो अब नारद जी की कथा चल रही है, आज के नारदों की नहीं चल रही है। आज के नारदों से बच के ही रहना, बोलो राधे राधे। यहाँ के जो नारद हैं उनका तो कहना ही क्या, परंतु देवऋषि नारद जी की एक बड़ाई है कि वो लड़ाई कराना भी जानते हैं, तो लड़ाई शांत कराना भी जानते हैं। आज तीनों लोकों में ग्रस्त परिवार में देवादिदेव महादेव जी का नाम हो रहा है कि परिवार हो तो देवादिदेव महादेव जैसा, जहां पर समरसता है, प्यार है, सम्मान है, त्याग है, समर्पण है। ग्रस्त जीवन का धर्म यदि जानना चाहो तो
भोले बाबा के परिवार को देखो। अभी आज समय नहीं है कुछ बताने का, परंतु कथा का सार जरा सुने तो आपके समझ में आएगा। माता पार्वती जी ने कहा कि मुझे पता नहीं, फिर पूछ रहे हैं ध्यान से देखा है माला को? बोले हाँ प्रभु ध्यान से देखा। अच्छा यूं बताओ, उस माला में जो सिर लगे हुए हैं वो किसी स्त्री के हैं या पुरुष के हैं? बोलो राधे राधे। किसी स्त्री के हैं या पुरुष के? तुरंत पार्वती जी ने कहा हाँ प्रभु इतना तो मैंने देखा है, उसमें जो सिर लगे हुए हैं वो किसी स्त्री के हैं, किसी देवी के हैं। बस यही बात नारद जी ने पकड़ ली। राधे राधे। और तुरंत बहुत बड़ा चढ़ाकर कहने लगे मां यही तो जानना चाहता हूं कि जो देवादिदेव महादेव जी के गले में विराजमान है वो देवी साधारण होगी क्या? बड़ी भाग्यशाली होगी। बस उस भाग्यशाली स्त्री का, उस देवी का नाम जानना चाहता हूं। अच्छा मान लो कोई अपने परस में कोई फोटो रखे, बुरा मत मानिएगा परंतु सुनो ध्यान से। यदि कोई अपने परस में कोई फोटो रखे तो बिना कारण रखेगा कोई? अरे हाँ बोलो या ना बोलो। चाहे वो माँ का रखे, चाहे पिता का रखे, चाहे परिवार का रखे, चाहे पत्नी का रखे, चाहे पति का, चाहे बेटे का, चाहे बेटी का, परंतु पर्स में यदि फोटो है, क्या बोलोगे आप? अब वही इशारा लेकर नारद जी बात कर रहे हैं। किन से बात कर रहे हैं? पार्वती जी से कि माँ आप बुरा मत मानना, यो भी कहते जा रहे हैं। और बात क्या बोल रहे हैं कि माँ वो बहुत भाग्यशालिनी स्त्री होगी, सौभाग्यवती स्त्री होगी जिसकी निशानी किसके गले में? अरे बोल दो भैया, आप लोग बोल दो, माताएं तो नहीं बोलेंगी अब, क्योंकि अब ये माताओं की कथा चल रही है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब जहां पर बड़ाई कौन कर रहे हैं? नारद जी। सुन कौन रही हैं? पार्वती जी। बार बार क्या कह रहे हैं? वो स्त्री है कौन? यहीं से वहम पैदा हो गया। बोलो राधे राधे। यदि परिवार में प्रेम बढ़ाना है, सम्मान पाना है, घर में सुख शांति पानी है, घर में रिद्धि सिद्धि का वास बना रहे, पता है किस घर में रिद्धि सिद्धि रहती है? जहां पर कभी मन में वहम ना हो। और घर में यदि वहम आ जाए तो, घर में कोई संदेह हो जाए तो, चाहे करोड़ों की जायदाद पड़ी हो आपके पास में, कितने भी बैंक में खाते में कितने भी नोट पड़े हों, परंतु घर में सम्मान मिलने वाला, बोलो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो, घर को बर्बाद कौन करता है? बर्बाद वहम। अच्छा वहम की कोई दवा है? और आज किसके मन में वहम डाला जा रहा है? माता पार्वती जी, जिनका अटूट विश्वास अपने पति पर था। भोले बाबा को पति बनाने के लिए कितनी तपस्या करी, आज उनके मन में वहम पैदा कर दिया। किन्होंने किया है यो तो बताओ। तो एक बार नारद जी के नाम की ताली तो बजानी ही पड़ेगी भैया। मैया आप बुरा मत मानना, परंतु अगली बार यदि मैं आऊं ना तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि वो देवी है कौन। इतना कहा, नारायण नारायण नारायण। नारद जी तो गए, अब चक्कर खाने कौन लगी? अरे बताओ भैया, कभी इधर तो कभी उधर। इतना अटूट विश्वास और एक पल में टूट गया महाराज। हाय आज तो मेरे गुरुजी ने मेरी आंख खोल दी। जिसको मैं भोला भंडारी मानती थी वो भोला भंडारी है नहीं, मुझे तो आज पता चला है। आने दो भोले भंडारी को, बस इतना ही था। अब नारद जी तो कहकर चले गए, मैया तो चक्कर खाने लगे। आगे बाबा अब अपनी गद्दी पर बैठने जा रहे थे। देवादिदेव महादेव
जब गद्दी पर बैठने जा रहे ना तो माता पार्वती जी ने प्रणाम तो किया बाबा को, परंतु आज वो भाव नहीं था जो धर्म पत्नी के मन के अंदर होता है। देखो एक ही पल में वो सम्मान भी खत्म हो गया, बैठ भी नहीं पाए बाबा, और तुरंत हाथ उठाकर कहने लगी माता पार्वती जी, प्रभु गद्दी पर बाद में बैठना, पहले ये बताओ ये माला क्यों पहनते हो? बोलो राधे राधे।